नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं अमृतेश सर करियर व्हील यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले तो आपसे यह आग्रह रहेगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आइए, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कोशिका। क्या लिखा हुआ है जी? कोशिका। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। सबसे सवाल बड़ी तो यह है कि कोशिका होता क्या है। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं पहले उसको जानेंगे, कोशिका होता क्या है। बस समझे ना। तो कोशिका जो हम लोग का शरीर बना है ये किससे बना है? किससे बना है? बच्चों, आपके सामने जो मकान है, इमारत है, एक मकान को बनाने के लिए छोटी छोटी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अभी मान लो कि ईंट बनाना हो। क्या बनाना हो? तो मिट्टी को इकट्ठा करेंगे तब ना ईंट बनेगा। अब थोड़ा सा कल्पना करिए कि अगर ईंट को एकदम बुक दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एकदम रगड़ के उसको धूल रूप में बदल दिया जाए, तो एक ईंट को एकदम बुक कर एकदम रगड़ कर धूल बना दिया जाएगा और उसको इसे उड़ाया जाएगा ना, तो धूल के जो छोटे छोटे कण होंगे उड़ते हुए नजर आएंगे। आए कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि जो धूल के छोटे छोटे कण उधरिया रहे हैं वो ईंट के कोशिका हैं। किसे कोशिका हैं? खैर, ईंट में तो कोशिका हो नहीं सकता है, लेकिन समझाने का एक तरीका था। समझाने का एक तरीका था। उसी प्रकार हम लोग के बॉडी में, हम लोग के, अच्छा ये बताओ कि अपने आप को मैं क्या बोलूंगा? वयस्क मनुष्य या नवजात शिशु बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अरे मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? वयस्क मनुष्य बोलूंगा कि नवजात शिशु? नवजात शिशु मतलब कि छुट्टी को बच्चा उधर भाई जन्म लेते उसको नवजात शिशु बोलेंगे। हम तो बड़का हो गया है तो हम क्या कहलाएंगे? वयस्क। क्या कहलाएंगे? यदि अपने हम शरीर की बात करें, देखो ध्यान से, इधर हम बता दे रहे हैं पहले। अगर नवजात शिशु की बात करें बच्चों, नवजात शिशु की बात करें तो इसके बॉडी का जो निर्माण है कितनी कोशिकाओं से? एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? तो एकदम राइट नहीं बता सकते हैं, लगभग में। क्या हम कह सकते हैं कि एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितना बच्चा? लगभग जो है, देखिए ध्यान से, आप लोग बोर्ड पे देखिए कितनी संख्या है। ठीक है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी कोशिकाएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर लिखा है ना, नोट कर लीजिएगा। यहाँ मिलाइएगा कितना लिखा हुआ है, बोलिए कितना है? 20,000 लाख। कितनी कोशिकाएं? 1 लाख 2 लाख नहीं, कितनी? 20,000 लाख कोशिकाएं एक नवजात शिशु के शरीर में पाई जाती हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और प्रश्न करेगा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की कोशिकाएं? संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा? कितनी प्रकार की कोशिकाएं एक वयस्क मनुष्य, जिसे हम लोग हैं ना, तो हम तो वयस्क में आ जाएंगे भैया। किसमें आ जाएंगे? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो याद रखिएगा कितने प्रकार की कोशिकाएं। तो कहिएगा कि में कितने प्रकार की जो कोशिका बोलेगा तो 6 गुणे 10 पर पावर 13 प्रकार की कोशिकाएं। इतनी कोशिकाएं एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार की कोशिकाएं? बोलिए। 6 गुणे 10 पर पावर। अच्छा ये बताइए कि 10 पर पावर 13 तो 1 पर कब 0? 13 गो। अब गुणा 6 से कर दीजिएगा, 6 से गुणा कर दीजिएगा, यानी 6 पर कब 0? 13 ठे 0। अब दहाते रहिए कितना आएगा, बस समझे ना। तो इसको मानक रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं। याद रखिएगा, संख्या नहीं है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं? कितने
हाँ, एक कितने प्रकार की कोशिकाओं की बात कर रहा है तो बोलेंगे 6 गुणे 10 पर पावर 13 प्रकार की कोशिकाएं। कितना? बहुत बढ़िया। अगर नवजात शिशु के शरीर में कोशिकाओं की संख्या पूछे, क्या पूछे? तो कहना कि 20,000 लाख कोशिकाएं। कितनी? 20,000 लाख। बोलिए, कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ पे हम लोग का अध्ययन करना है कोशिका के बारे में। सबसे पहले तो हम ही जाने कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? स्टडी बोलते हैं। वो ठीक है, साइटोलॉजी होगा। क्या होगा? साइटोलॉजी होगा। बहुत बहुत बढ़िया है। लेकिन अध्ययन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कोशिका के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो कोशिका के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सही है ना जी? साइटोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे साइटोलॉजी को? इसको बोलेंगे कोशिका विज्ञान ना जी? कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? बोलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन करता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि कोशिका की बात करें तो कोशिका है क्या? इसका डिफिनेशन क्या होगा? कोई पूछेगा ना कोशिका क्या है, तो कहिए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। इतनी छोटी इकाई है, इतनी छोटी इकाई है कि इसको हम अपने आंखों से, तो जब इसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे तब किसे देखेंगे? किसे? माइक्रोस्कोप से। किससे? ये जो कोशिका है बच्चों ना, एक कोशिका है, इसको देखने के लिए, क्या करने के लिए जी? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन करेगा तो क्या बोलिएगा? सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलेंगे? देखो ना, इसके नामे में छिपल है सूक्ष्मदर्शी। अब इसको तोड़िएगा ध्यान से। इसमें 2 शब्द मिलेगा। एगो मिलेगा सूक्ष्म, क्या मिलेगा जी? और एगो मिलेगा दर्शी। सूक्ष्म मतलब कि छोटा से छोटा, छोटा से हाँ। हैकर मतलब क्या हुआ? छोटा से इतना छोटा कि जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, उसकी बात हो रही है। अभी मत कहना कि छोटा छोटा चींटी होगी। अरे चींटी को आंख से देख लेते हैं, देखते हैं। चींटी से भी कई गुना, कई लाख गुना छोटा है। इतना छोटा कि हम अपने आंख से देख नहीं सकते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? एकदम छोटा, एकदम कोई चीज। दर्शी का मतलब देखना। क्या होता है? अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस यंत्र से, देखिए यहाँ पे एक और परिभाषा बनेगा। किसका परिभाषा? सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा बता रहे हैं कि जिस यंत्र से छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं, जो हमारी आंख से नहीं दिखते हैं ना, एकदम सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को जिस यंत्र, जिस मशीन के सहायता से हम देखते हैं, उसी मशीन को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्रश्न किया जाए कि सूक्ष्मदर्शी क्या है तो कौन को बता सकता है? बोल लीजिएगा। क्या बोलिएगा? कि जिस यंत्र से छोटे जीव को हम देख पाते हैं, उनके आकार में वृद्धि करके, क्या करके? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है ना, जो सूक्ष्म जीव, जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हल्ला मत करो। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम करते क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटा जीव, इतना छोटा कि हम लोगों की आंखों से न दिखे, तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है कि सूक्ष्म जीवों के आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करके कई सौ गुना बड़ा करके हम उसको साफ साफ देख सकते हैं।
बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? किसको क्यों समझ में आया? पक्का? अभी हम आपको बताए हैं 3 शब्द और बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज हम बताए आपको क्या? कोशिका झिल्ली। क्या बताया जी? कोशिका कोशिका झिल्ली। फिर आपको हम क्या बताए? केंद्रक। क्या बताए जी? केंद्रक। फिर क्या बताए? कोशिका द्रव्य। क्या बताए जी? कोशिका द्रव्य। एक चित्र के माध्यम से इन तीनों को समझिएगा, एक चित्र के माध्यम से तीनों को समझना है। बस समझे ना? समझिए ध्यान से। मान लो बच्चा की एक कोशिका है। एक क्या है जी? एक कोशिका है। तो जो कोशिका होता है ना, जो कोशिका होता है, बोल रहा है कि कोशिका की जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी मतलब बाहरे वाला, अच्छा ये बताओ, ये शरीर है, ठीक? तो हमारी जो बाहरी संरचना है उसको ढकने के लिए क्या किए हैं? कपड़ा पहने हैं ना? पहने कि नहीं पहने हैं? हमारे शरीर का जो बाहरी संरचना है, बाहरी जो रंग रूप आकार है, उसको ढकने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? कपड़ा का। उसी प्रकार बोल रहा है कि जो कोशिका है, कोशिका है, कौन सी है? अब ये मत समझाए गुरु इतना बड़ी कोशिका होता है। अरे चित्र बनाए हैं, क्या बनाए हैं? ये तो इतना छोटी को होता है ना कि खुले आंख से देख नहीं पाते हैं। किसके सहायता से देखेंगे? केवल चित्र बनाकर समझा रहे हैं, तब बड़ी बनाए हैं, ठीक है? तो एक कोशिका है, क्या है? कोशिका। और इस कोशिका के बाहरी, यही ना बाहरी है बच्चा, इस कोशिका के बाहरी जो संरचना है, ये जो बाहरी संरचना है ना, जैसे हमारे शरीर पे कपड़ा है ना, कपड़ा है कि नहीं कपड़ा है, उसी तरह कोशिका के एकदम बाहर बाहर जो संरचना है उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो कोशिका के बाहरी जो पतली संरचना दिखाई दे रही है, कोशिका के बाहर जो पतली संरचना दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। बोलिए, कोशिका झिल्ली। बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे बच्चों? कोशिका झिल्ली। इतना तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है कि कोशिका के केंद्र में, किसके केंद्र में? कोशिका के, मतलब उसके बीच में। कहा? कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है। क्या होता है? एक कहने का मतलब कि यहाँ पे इसके बीच में है ना जी, कोशिका के बीच में कौन सी आ गया? केंद्र। कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। तो एक नाम कौन सी पड़ेगा? एक नाम पड़ेगा केंद्रक। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? और फिर कह रहा है कि जो केंद्रक होता है ना, क्या होता है? केंद्र का जो कोशिका झिल्ली होता है, तो कोशिका झिल्ली तो बाहर वाला संरचना हो गया, इतना समझा गया। और जो केंद्रक होता है वो अंदर होता है, केंद्र में होता है केंद्रक। और एकरे बीचवा में जो कुछ भरल है बच्चा ना, ऐसे है ना जी, इसमें जो कुछ भी पदार्थ भरा हुआ है, इसी पदार्थवा को क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? बात समझ में आया कि नहीं आया? उन्हीं कोशिका द्रव के बीच में केंद्रक होता है। किनके बीच में होता है? कोशिका द्रव के बीच में ही कौन होता है? अब देखो बीच में केंद्रक है नहीं वाला, हाइकु जो दिख रहा है मच्छर की तरह, ये कौची है? कोशिका द्रव्य। ये कौची है? कोशिका द्रव्य। ये कौची है? कोशिका द्रव्य। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। कोई परेशानी? नहीं। समझ में आया कि नहीं? पक्का? किसको समझ में आया? पक्का ना? अभी तो भी लिखवाए हैं, अभी तो चित्र के माध्यम से पूरा समझ में आ गया होगा। आ गया ना बच्चा? इसी प्रकार कोशिका हम लोग के शरीर में भी होता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, उनमें भी कोशिका होता है। उनमें भी क्या होता है? उनमें भी कोशिका होता है। उनमें क्या होता है? कोशिका। बात समझे ना? चलिए एक चीज और जान लेते हैं, एक चीज और जान लेते हैं कि कोशिका जो है बच्चों, कोशिका जो है, कोशिका, इसका सर्वप्रथम खोज की बात करें तो सर्वप्रथम खोज तो कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कब खोज हुआ था? और सबसे पहले किसने खोजा था?
रॉबर्ट हुक। किसने खोजा था वो? चलिए एक बार पुनरावृत्ति। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका को किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी का काम है क्या कि छोटे छोटे जीवों को कई गुना बड़ा करके देखना। क्या समझ में आ गया? बोलेगा कि कोशिका झिल्ली क्या है? इस चित्र में देख रहे हैं ना, कोशिका के बाहरी संरचना को क्या बोलते हैं? कोशिका के केंद्र में जो बिंदु होता है, जो द्रव्य के बीच में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? और जो पदार्थ उसमें अंदरवा है उसको क्या बोलते हैं? समझ आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका यदि प्रश्न करे तो क्या बोलिएगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का बोलो, कोई दिक्कत? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। बात समझे ना? शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ा कोशिका है। नवजात शिशु में कोशिकाओं की संख्या 20,000 लाख। वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार की कोशिकाएं? बढ़ाइए 6 पर 0 जगमंतो को बढ़ेगा कि 13 है। अब दहाइए कितना होगा, आप दहा के देख सकते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? कब की? इतना ही पढ़ना है अभी तक आपको, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? आप लोग समझने के खुशी में अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए।